60 साल का बूढ़ा जब घर पहुंचा तो वह अपने बहू को आवाज लगाया, मगर उसकी बहू ससुर की आवाज को नहीं सुनी। फिर ससुर जंगा प्रसाद ने सोचा कि चल करके बहू के रूम में ही देखता हूं। फिर जब वह बहू के रूम के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला था। फिर दरवाजे से जैसे ही वह अंदर गया तो बहू अपने बेड पर आपत्तिजनक अवस्था में सोई थी। उसके बदन से वस्त्र हटे थे। ऐसा देखकर उस बूढ़े के मन में विकार उत्पन्न हो गया और वह बहू के पास बेड पर जाकर बैठ गया और उसको जैसे ही टच किया तो बहू नींद से जाग गई। फिर वह 60 साल का बूढ़ा उसकी हालत ऐसा खराब कर देता है जिसे देखकर आपके आंख फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां जंगा प्रसाद के बेटे राहुल की शादी हुए 15 महीने हुए थे और घर में जो भी रुपए थे सब सारे खर्च हो गए, क्योंकि शादी में बहुत रुपया लग गया था। जंगा प्रसाद अपने बेटे से बोला, बेटा देखो, तुम्हारी शादी हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अब घर में रुपए भी नहीं है। तुम्हें कहीं से रुपए कमाना होगा, चाहे तुम प्रदेश जाओ या घर पर रहकर ही कोई बिजनेस करो। तो वह कहने लगा, पिताजी, गांव में तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्रदेश जाना होगा और आप भी अकेले रहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि पत्नी को उसके मायके ना छोड़ूं, आपके पास ही रहे, क्योंकि आपको अपने हाथ से भोजन बनाकर खाना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी पत्नी यहीं रहेगी और आपको भोजन बनाकर खिलाएगी। ऐसा सोचकर जंगा का बेटा 2 दिन बाद प्रदेश चला गया और जंगा घर की खेतीबाड़ी का काम संभालने लगा। वह कभी अपने बहू को खेत जाने को नहीं कहा, क्योंकि वह बहू को इतना मानता था कि वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था और कहता था, बहू तुम केवल मुझे खाना बनाकर खिलाओ, खेतीबाड़ी का काम मैं संभाल लूंगा। तुम्हें खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं मजदूर रखकर काम करवा लूंगा और तुम्हारा पति तो प्रदेश है, वह पैसे तो भेजेगा ही, और जो पैसे भेजेगा उससे मजदूर रख लूंगा और खेतीबाड़ी का काम करा लूंगा। तुम्हें खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जंगा प्रसाद के बेटे को प्रदेश गए 8 महीने बीत गए और जंगा प्रसाद की बहू अपने पति को बहुत याद करती थी, मगर करें तो क्या करें। घर में पैसे की कमी थी और परेशानी थी, इसीलिए अपने पति को प्रदेश जाने के लिए कह दी। मगर वह बाद में अपने पति से कहने लगी कि तुम घर चले आओ। फोन पर बात करने लगी, तुम्हारी बहुत याद आती है। उसका पति कहने लगा, पिताजी से पूछ लेता हूं तब घर आता हूं, कहीं वह नाराज ना हो जाए कि घर में पैसे नहीं है, खर्चे नहीं है, तुम प्रदेश से घर चले आए, कहीं पिताजी नाराज ना हो जाए। इसलिए तुम मोबाइल पिताजी को दे दो, मैं उनसे कुछ बात कर लूं। तभी उसकी पत्नी अपने ससुर जंगा प्रसाद को मोबाइल दे दी और बोली कि आपका बेटा फोन किया है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर जंगा प्रसाद ने मोबाइल ले लिया। तभी उसका बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे घर की याद बहुत आती है और आपकी भी याद आती है। मन करता है कि प्रदेश से चले आऊं और कुछ पैसे भी कमाया हूं ले आऊं, क्योंकि बहुत काफी दिन हो गया आप लोगों को देखा नहीं हो। तभी वह कहने लगा, ठीक है बेटा, अभी धान की कटाई चलने वाली है, तुम धान कट जाने के बाद में आओ, कम से कम 1 महीने के बाद में आओ, तब तक कुछ रुपए कमा लोगे, क्योंकि धान की कटाई करने के लिए मजदूर रखना पड़ेगा, उसमें रुपए खर्च होंगे। अगर तुम वहां रहोगे तो कुछ रुपए कमा लोगे और धान की कटाई खत्म हो जाएगी और सारा धान जब घर में आ जाए तब मैं तुम्हें फोन करूंगा और बताऊंगा तुम चले आना, क्योंकि यहां आने से क्या फायदा, जब पैसे नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। तभी जंगा प्रसाद का बेटा बोला, ठीक है पिताजी, जब आप फोन करोगे तभी मैं आऊंगा। ऐसा कहकर के उसने कॉल को कट कर दिया। तभी जंगा प्रसाद अपने बहू का मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद जंगा प्रसाद का बेटा राहुल अपने पत्नी के पास फोन किया और उससे बोला, पिताजी कहे हैं कि अभी धान की कटाई चलने वाली है, धान कट जाने दो और सारा अनाज घर में आ जाए, फिर मैं आता हूं, क्योंकि यहां रहूंगा तो कुछ रुपए कमा लूंगा। बस 1 महीने की तो बात है, तुम चिंता मत करो, मैं 1 महीने के अंदर ही घर आ जाऊंगा। ऐसा उसने अपने पत्नी से कहा। तभी उसकी पत्नी बोली, ठीक है, 1 महीना किसी तरह आपकी याद में और रहूंगी और समय बिताऊंगी, और 1 महीने बाद आप आ जाओगे तो थोड़ा दिल को सुकून मिल जाएगा। ऐसा बोलकर वह फोन कट कर दी और उसके बाद में जंगा प्रसाद सोचा कि चल करके खेत में घूमता हूं, कहीं देखूं धान काटने के लायक तो नहीं हो गया।
ऐसा सोचकर वह अपने खेत में चला गया तो देखा उसका धान काटने के लायक हो गया था। फिर वह गांव में वापस आया। जब वह घर पहुंचा और बहू को आवाज लगाने लगा, मगर बहू कुछ भी नहीं बोली। वह गहरी नींद में सोई थी। तब वह सोचा, लगता है बहू किसी के घर तो नहीं गई है, वह किसी के घर जाती भी नहीं है, आखिर बोल क्यों नहीं रही है। ऐसा सोचकर जंगा प्रसाद बहू के बेडरूम में गया तो बहू आपत्तिजनक अवस्था में लेटी हुई थी। उसके बदन से वस्त्र हटे थे। ऐसा देखकर जंगा प्रसाद के मन में विकार उत्पन्न हो गया और वह बहू के बगल बेड पर जाकर बैठ गया और उसकी उंगली पकड़कर उसे जगाने लगा। तभी वह अचानक जागी और ससुर को देखी कि ससुर मेरे बगल बेड पर बैठे हैं। ऐसा देखकर वह हैरान हो गई। तभी ससुर कहने लगा, बहू मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बहू जब ससुर से इस तरह की बात सुनी तो वह मुस्कुराई। फिर वह अपने ससुर के गले लग गई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। मगर प्यार का परवान इस कदर हुआ कि दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब जंगा प्रसाद की बहू ससुर की दीवानी हो गई और जंगा प्रसाद भी बहू का दीवाना हो गया। दोनों हर रात पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर जंगा प्रसाद का बेटा प्रदेश में था, जबकि उसकी पत्नी को 5 दिन हो गया अपने पति से बात किए हुए। हालांकि उसके पास फोन नहीं करने के कारण वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि दिन में 4-5 बार फोन करती थी। आखिर क्या बात है जो 5 दिन हो गया वह फोन नहीं की। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी के पास फोन किया तो वह बिना मन से ही अपने पति से बात करने लगी। वह पूछने लगा, क्या बात है, तबीयत तो नहीं खराब है, तुम अच्छी तरह से बोलती क्यों नहीं हो। तभी वह बोली, अच्छी तरह से तो बोल रही हूं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। वह बोला, नहीं, जैसे तुम पहले बात करती थी उस तरह बात नहीं करती हो। वह कहने लगी, आज मेरा मन नहीं है, बात करने का रखो, मैं कल बात करूंगी। ऐसा कह करके वह कॉल को कट कर दी। तभी उसके पति को शंका हो गया कि लगता है पत्नी किसी और से प्यार करने लगी है। अब मुझे यहां रहना ठीक नहीं है, अब मैं अपने घर चलता हूं। यही सोचकर वह तुरंत घर के लिए रवाना हो गया और 2 दिन बाद वह अपने घर पहुंच गया। और जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम से मिली। मेरे पति को मेरे बारे में शंका ना हो, यही सोचकर वह अपने पति से बहुत प्रेम से मिली। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया, रात हुआ तो अपने पति के पास लेटी हुई थी, मगर उसे अपने ससुर की याद सता रही थी। जब उसका पति सो गया तब वह अपने ससुर के पास गई और जैसे ही वह अपने ससुर के पास पहुंची तभी उसका पति जाग गया और पत्नी को बिस्तर पर ना पाकर उसे ढूंढने लगा। और जब वह ढूंढते ढूंढते अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिताजी और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा है। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और अपने पत्नी को तुरंत बाइक पर बिठाया और ले जाकर कि उसके मायके छोड़ आया और कहने लगा, अब अपने बेटी को अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर वहीं से वह प्रदेश चला गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझे और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप स्वयं भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, यह घटना बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं